Hello friends, I am Shipali here and welcome back to our YouTube channel Meta Knowledge Club. So friends, today we will discuss the some theorems about the similarity theorem. Okay, कुछ थ्योरम करेंगे सिमिलैरिटी रूल पे बेस होंगी. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सिमिलर ट्राइंगल्स या सिमिलैरिटी थ्योरम होती क्या है बेटा. तो यहाँ देखिए, अगर टू ट्राइंगल्स, मैंने यहाँ दो ट्राइंगल बनाई, पहले मैं आपको एक बार रफली समझा देती हूँ, उसके बाद हम थ्योरम्स पे चलेंगे. फॉर एग्जाम्पल ए बी सी एंड डी ई एफ टू ट्राइंगल्स है. ये सिमिलर कब कब होगी, ये थ्योरम भी आएगी और आपकी फिर आप इसको बाद में यूज़ भी करेंगे. अगर किसी भी दो ट्राइंगल में उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, इट मीन्स ए एंगल डी के इक्वल है, बी और ई इक्वल है, कोई भी दो एंगल, तो ऑब्वियसली तीसरा तो अपने आप हो जाएगा क्योंकि ट्राइंगल्स के एंगल का सम 180 होता है. तो देखो बेटा, अगर आप ये इक्वल इसके है, ये इक्वल इसके है, मान लो ये 90-90 है दोनों, ये 35-35 है, तो ये वाला बचा हुआ क्या हो जाएगा 55-55, क्योंकि सम तो 180 है ना, इसका भी सम 180 है, चाहे वो ट्राइंगल छोटा हो चाहे वो बड़ा हो. तो अगर कोई भी दो एंगल हम लेके चलते हैं, क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया हम मानते हैं, या फिर आप इसे 3 एंगल्स भी बोल सकते हैं. तो अगर मान लो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी हो गया और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ हो गया, ये वाला एंगल. क्लियर बेटा. और ये वाले दोनों एंगल अगर इक्वल है तो आपकी ट्राइंगल्स क्या होगी, सिमिलर. और ये सिमिलर का साइन होता है. ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगी ट्राइंगल डी ई एफ की. अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. सिमिलर ट्राइंगल्स में एंगल क्या होते हैं, इक्वल. अगर एंगल इक्वल है तो ट्राइंगल सिमिलर होगी. क्लियर. इसी तरह से अगर एंगल इक्वल है तो ट्राइंगल सिमिलर होगी. तो जो भी साइड्स है आपकी, ये सब क्या होगी, प्रोपोर्शनेट होगी. साइड्स क्या होगी, प्रोपोर्शनेट होगी. इट मीन्स इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है, डी ई, क्योंकि ए के इक्वल एंगल कौन सा है, डी. बी के इक्वल एंगल कौन सा है, ई. और सी के इक्वल कौन सा एंगल है, एफ. इस तो क्या होगा, ए बी अपॉन डी ई इक्वल होगा बी सी अपॉन ई एफ और इक्वल होगा ए सी अपॉन डी एफ के. ठीक है बेटा. अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड्स प्रोपोर्शनेट होगी. तो सिमिलर और कनग्रेंट. अब एक बात होती है कनग्रेंट, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो यहाँ से क्लियर कर देते हैं. कनग्रेंट का ये साइन होता है, और अगर ट्राइंगल कनग्रेंट होती है तो उसमें एंगल्स तो इक्वल होते हैं, ये सिमिलैरिटी की तरह ही, लेकिन साइड्स भी इक्वल होती है. साइड प्रोपोर्शनेट नहीं होती है. सिमिलर ट्राइंगल्स में एक ट्राइंगल छोटी और एक ट्राइंगल बड़ी भी हो सकती है, लेकिन कनग्रेंट ट्राइंगल में दोनों ट्राइंगल्स हमेशा इक्वल ही होती है क्योंकि उनकी साइड्स भी इक्वल होती है. ए बी इक्वल टू डी ई होगा. यहाँ पे ए बी अपॉन डी ई, इनका प्रोपोर्शन सेम है, इनका रेशियो सेम है. क्लियर. नाउ अब हम इसको ये कह सकते हैं कि अगर एंगल्स इक्वल हो तो साइड प्रोपोर्शनेट होगी, और यही आपको थ्योरम में प्रूव करना है. अगर एंगल्स इक्वल है तो साइड का रेशियो जो है वो इक्वल है. अगर और नेक्स्ट थ्योरम क्या कहेगी, अगर साइड का रेशियो इक्वल है तो एंगल्स इक्वल है, इसकी अपोजिट हो जाएगी. क्लियर. ये सिमिलैरिटी क्राइटेरिया. यहाँ पे एंगल्स इक्वल है, इट मीन्स एंगल 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 क्राइटेरिया. यहाँ साइड है तो साइड 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 क्राइटेरिया. अब एक थर्ड और बचता है बेटा. थर्ड क्या कहता है, अगर टू साइड का रेशियो इक्वल है. फॉर एग्जाम्पल इन दो ट्राइंगल में हम लेते हैं ए बी अपॉन डी ई इक्वल है बी सी अपॉन ई एफ के, लेकिन ए सी और डी एफ के बारे में कोई नॉलेज नहीं है. तो इन दोनों साइड्स के बीच में बनने वाला एंगल भी इक्वल है, ए बी अपॉन डी ई बी सी अपॉन ई एफ. तो इनके बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला. तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई. अगर आपको ये गिवन है तब भी आपकी ट्राइंगल क्या होगी, सिमिलर ही होगी यहाँ से. ठीक है बेटा. और सिमिलर आपको प्रूव करनी है. कब प्रूव करोगे, जब आप इन दोनों के, ये दोनों एंगल इक्वल करती है, बचे हुए में से कोई भी एक एंगल और इक्वल कर दो, और या फिर ये दो साइड इक्वल है तो इस साइड को भी आप इक्वल कर दीजिए. क्लियर. तो ये मैंने आपको एक रफली बताया है कि ट्राइंगल सिमिलर कैसे होती है, कब होती है और किस किस तरह से हो सकती है. अब हम 6.3 थ्योरम देखेंगे, डेट इज बेस्ड ऑन एंगल 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 क्राइटेरिया. क्लियर. सो लेट्स सी. इफ इन टू ट्राइंगल्स corresponding angles are equal,
देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन दी सेम रेशियो। सेम है ना बेटा, जो भी मैंने आपको बताया था कि दो ट्राइंगल के अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगी, सेम रेशियो में होगी, एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अगर साइड भी सेम रेशियो होगा तो वो ट्राइंगल सिमिलर तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगी। सो सबसे पहले हम दो ट्राइंगल यहाँ बना लेते हैं, that is triangle ABC and another one is PQR। गिवन क्या है, मैंने आपको कल ही बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या लिखना होता है आपको, गिवन टू प्रूव देन प्रूव करते हैं। अगर कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन भी ले लेते हैं। तो गिवन क्या है बेटा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। क्लियर। नाउ टू प्रूव क्या करना है आपको कि AB अपॉन PQ इक्वल होगा BC अपॉन QR के, इक्वल होगा AC अपॉन PR के। ये तीनों साइड्स जो है वो सेम रेशियो में होगी। तो बेटा सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन ले लेते हैं। बेटा जो प्रूव करने वाली थ्योरम्स होती है ना, उसमें कंस्ट्रक्शन लर्न करनी होती है। बेटा एग्जाम में थ्योरम एज इट इज़ आती है 4-5 मार्क्स में, तो अगर नहीं समझ आई है तो इसको एक बार देख लिया करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो एंड में, या फिर इसको दोबारा वीडियो को देख लिया करो और नोटबुक में नोट करते जाओ अपनी, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लियर। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन क्या लेंगे बेटा, इसमें टेक पॉइंट D एंड E सच डैट, टेक पॉइंट D एंड E such that AB is equal to PD and AC is equal to PE। इस तरह से लेने हैं ये दोनों पॉइंट की, AB is equal to PD क्या है और AC is equal to PE। तो बेटा देखिए ये ट्रायंगल इसके इक्वल है साइड, और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, और ये वाला एंगल गिवन है, तो ये दोनों ट्रायंगल कनकरेंट हो गई आपकी। सो सबसे पहले प्रूफ करते हैं। अब प्रूफ में क्या होगा, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PDE, इन ट्राइंगल ABC एंड PDE में तीन चीज़ें देखो क्या क्या है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल P गिवन है आपका, AB इज इक्वल टू PD और AC इज इक्वल टू PE, ये बाय कंस्ट्रक्शन है। ठीक है ना बेटा, ये तीन चीजें हो गई है, तो ट्रायंगल क्या हो गई है, ट्रायंगल ABC कनग्रेंट होगी ट्रायंगल PDE के। अगर ट्रायंगल कनग्रेंट है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स सब भी सारी इक्वल होती हैं, तो इसका मतलब BC और DE भी इक्वल होगा, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल D क्या होएगा, एंगल D बेटा मैं ये बना रही हूँ, एंगल D वैसे ही पूरा है तो मैं ये बना रही हूँ यहाँ पे फिलहाल, ये वाला एंगल इक्वल होगा, एंगल B जो है वो एंगल D के इक्वल होगा, और एंगल C जो है वो E के इक्वल होगा, और बचा हुआ BC किसके इक्वल होगा, DE, जिसका भी यूज होएगा बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कनग्रेंट ट्राइंगल्स। तो बेटा बाकी हमें जिसका भी यूज होगा वो हम यूज कर सकते हैं। नाउ ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल ऑलरेडी है गिवन में, है ना, B इज इक्वल टू क्यू के और C इज इक्वल टू R के है। अब B इज इक्वल टू क्यू के है, B इज इक्वल टू D के भी है, तो D और क्यू भी इक्वल हो गए हैं। क्लियर। नाउ गिवन क्या है बेटा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R गिवन है। तो इसको आपने 1 नाम दे दिया यहाँ से इन दोनों को, और यहाँ से इसको 2। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो गया आपका, मैं यहाँ बहुत छोटा छोटा लिखती हूँ क्योंकि फिर अगर नेक्स्ट पेज पे चलेंगे तो वो समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं बेटा फर्स्ट एंड सेकंड से आपका ये हो गया, एंगल D इज इक्वल टू एंगल Q एंड E इज इक्वल टू R के हो गया, बिकॉज B इज इक्वल टू Q के है और B D के भी इक्वल है, तो D और Q इक्वल होंगे। इसी तरह C इज इक्वल टू R के गिवन है और C इज इक्वल टू E आपने अभी अभी प्रूव किया है, तो वो E और R भी इक्वल होंगे, है ना। बट बिकॉज दीज आर दी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं तो साइड्स क्या होती है, ये पैरेलल होती है। सो DE पैरेलल टू QR, अगर DE पैरेलल टू QR है
तो रिमाइंड कीजिए बीपीटी थ्योरम, इट मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम। इफ इन अ ट्राइंगल एनी लाइन पैरेलल टू द वन ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल, देन it divide other two sides in the same ratio. It means PD upon DQ is equal to PE upon ER. Clear? So यहीं पे देख ले बेटा हम, तो पहले तो आप लिख दीजिए कि PD अपॉन DQ इक्वल होगा PE अपॉन ER के बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम। बेटा अब आप देखिए, जो आपको प्रूव करना है वो ए बी और पी क्यू करना है। यहाँ पे पी डी अपॉन डी क्यू है, पी डी की जगह आप ए बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और पी ई की जगह ए सी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। अब डी क्यू, जो डी क्यू है उसको आपको पी क्यू में चेंज करना है। देखो अगर दोनों साइड में 1 ऐड कर दूँ तो ये पी डी प्लस डी क्यू क्या बन जाएगा, पूरा पी क्यू बन जाएगा। सो सबसे पहले आप इसको रिवर्स कीजिए ताकि आपका ये एज इट इज रह जाए। पी डी रिवर्स करेंगे, डी क्यू अपॉन पी डी इज इक्वल टू ई आर अपॉन पी ई बाय रिवर्सिंग। क्लियर? नाउ एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, so dq upon p d plus 1 is equal to er plus pe, er upon pe plus 1। so बेटा dq upon pd plus 1 है तो यहाँ से pd LCM आ गया आपका, बेटा दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से आपका pd LCM आ गया। so dq plus pd इज इक्वल टू यहाँ से पी ई एलसीएम आ गया, सो ई आर प्लस पी ई। तो बेटा डी क्यू प्लस पी डी, डी क्यू प्लस पी डी क्या बन गया, पी क्यू। सो पी क्यू अपॉन पी डी इज इक्वल टू ई आर प्लस पी ई क्या बनेगा, पी आर, पी आर अपॉन पी ई। तो ये क्या हो गया, आप देखो बेटा यहाँ से पी क्यू अपॉन पी डी, पी डी की जगह ए बी लिख दूँ मैं, पी क्यू अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी आर अपॉन ए सी। बेटा यही आ गया ना, पी आर अपॉन ए सी। देखो ये पी आर अपॉन ए सी आ गया इधर से, और ये पी क्या वो अपॉन ए बी आ गया, मतलब ये उल्टा आया। इसको रिवर्स कर दोगे तो ये वाले दोनों आ गए, बच गया ये थर्ड वाला। बेटा अभी जो आपने लाइन पैरेलल ड्रॉ की थी वो इसके पैरेलल ड्रॉ करी थी। सिमिलरली बी सी अपॉन या फिर क्यू आर अपॉन बी सी भी जो हो जाएगा वो किसके हो जाएगा, ये पी क्यू अपॉन ए बी के। अगर यहाँ पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जिसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए बेटा वो वाला पॉइंट यहाँ पे नहीं आया है, बाकी की 2 लाइन्स आपकी यहाँ पे आ गई है। सिमिलरली लिख के तीसरी लाइन भी लिख दीजिए, और ये तीनों आपके सेम रेशो में प्रूव हो गए हैं। सो हैंस द 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर आल्सो। इस तरह से आपकी जो 2 ट्राइंगल्स है वो सिमिलर भी है। क्लियर बेटा? बेटा ध्यान से देखिए, बिल्कुल साफ साफ समझ आएगा आपको, और अपनी नोटबुक पे नोट करते जाइए प्लीज़। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।